श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आज हम श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा करेंगे। संतान आदि प्रदायक कथा। स्वामी कार्तिकेय जी से ऋषियों ने पूछा, हे भगवान, उन व्यक्तियों का क्या उपाय करना चाहिए जो दरिद्र, कुष्ठ, रोगग्रस्त, विकलांग, शत्रुओं से पीड़ित, राज्य से निष्कासित राजा, दुखी रहने वाले, निर्धन, उपद्रवों से पीड़ित, संतान रहित, अशिक्षित, रोगी या अपना कल्याण चाहने वाले हों। यदि आप जानते हो तो ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे दुखी एवं संतप्त जनों के कष्टों का निवारण हो सके। पार्वती पुत्र कार्तिकेय जी ने कहा, हे महर्षियों, आपका प्रश्न सर्वथा उचित है और मैं उन दुखों के निवारण हेतु आप सबको एक सर्वोत्तम व्रत बतलाता हूँ। ये व्रत सर्वोत्तम एवं पुण्य फल प्रदाता होने के साथ वह बंधन से भी छुटकारा दिलवाता है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे, उन वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे महाप्रभु, हम कौन से उपवास से वर्तमान संकटों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? ये गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं। हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट ना भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं, जब धर्मराज युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे धर्मराज, ये व्रत आपकी प्रत्येक कामनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ ही एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत भी है। उन्होंने कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी से नहीं बतलाया है। ये राजन, पुरातन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण करा। गणेश जी जो उसी समय प्रकट देखकर शैल कन्या पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्बल, लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्काल सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे माता श्री, आप इस अत्यंत ही पुण्य फलदायक एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को करें तो आपकी सभी आकांक्षाएं पूरी होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे जगजननी, श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रमा निकलने पर गणेश पूजन करना चाहिए। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें और जब तक चंद्रोदय ना हो मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके तभी भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल में स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के बाद मेरा पूजन करें। यदि समर्थ हो तो प्रतिमास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अभाव में चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की भी पूजा करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र आच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावें और उसी मूर्ति की ही स्थापना करें। उसके बाद षोडशोपचार विधि से भक्तिपूर्वक पूजन करें।
मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे गजानन, हे लंबोदर, 3 नेत्र वाले, 4 भुजा वाले, लाल रंग वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे लंबोदर, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे विघ्ननाशक, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। ये आसन है। हे गजानन, ये आपके लिए पाद्य है। हे पार्वती पुत्र, ये आपके लिए अर्घ्य है। हे उमा पुत्र, ये आपके लिए स्नानार्थ ये जल है। हे शंकर सुवन, ये आपके लिए आचमनीय जल है। हे वक्रतुंड, ये आपके लिए वस्त्र हैं। हे कुब्बज, ये आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे नील वर्ण वाले, ये आपके लिए रोली चंदन है। हे गणेश्वर, ये आपके लिए फूल है। हे विघ्न विनाशन, आपके लिए धूप बत्ती है। ये सर्वदेव, ये आपके लिए दीपक है। ये विघ्नहर्ता, ये आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। ये विकट, ये आपके निमित्त फल है। और सर्ववर्ती नाशन, ये आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगावें। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनावें। सर्वप्रथम मुझे लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मण को दे दें। अपनी समर्थ के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य दें। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। गणेश जी ने आगे कहा, ये जगत माता, ये तिथि सर्वोत्तम गणेश उपवास तिथि है। और बोले, हे चतुर्थी उपवास तिथि, आप हमारा अर्घ्य स्वीकार करें। हम आपको प्रणाम भी करते हैं। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय कहें, हे लक्ष्मी भ्राता, क्षीर सागर से उत्पन्न, हे रोहिणी स्वामी के चंद्रदेव, आप मेरे द्वारा दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार करें। गणेश जी की प्रतिमा को प्रणाम करके बोलें, हे लंबोदर, हे पार्वती पुत्र, हे विघ्न विनाशक, आप हमारी सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें, हे द्विजराज, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। प्रभु, गणेश जी को हर्षित करने के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा से इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि ब्राह्मण को ये सब देने की क्षमता ना हो तो अपने नाते रिश्तेदारों सहित दही तथा पूजन में दिए हुए पदार्थों का सेवन कराएं और स्वयं भी करें। गणेश पूजनों उपरांत उस प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने आचार्य को मानपूर्वक अन्न वस्त्र आदि एवं उचित दान दें। साथ में उन्हें प्रतिमा भी दें। विसर्जन काल में कहें, हे देवाधिपति महाप्रभु गणेश जी, अब आप हमें अपने देवलोक को पधारें और हमें इस उपरास का सुफल प्रदान करें। अतः प्राणी मार्ग को अपने संपूर्ण जीवन काल में ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थियों का श्रद्धा एवं भक्ति भाव से उपवास करना चाहिए। और यदि पूरे जीवन काल में संभव ना हो तो 21 वर्ष तक तो अवश्य उपवास करना ही चाहिए। यदि ये भी संभव ना हो तो 1 वर्ष में कुल 12 चतुर्थियों को ये व्रत करे। यदि इतना भी ना कर सके तो वर्ष में 1 मास को अवश्य व्रत करे और श्रावण चतुर्थी का व्रत का उद्यापन करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।